स्वागत है इस होलिस्टिक कुकिंग के को आज के समय में हम ये जो हमारा होलिस्टिक कुकिंग जो कोर्स है उससे हम उस कोर्स को करके हम बहुत सारी बीमारियों को हम अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। कैसे? अपने मसालों के द्वारा। हमारे किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं जो बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। तो आज के समय में हम देखते हैं कि हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी बीमारियों से वह परेशान रहता है। किसी को डायबिटीज है, तो किसी को सिर दर्द है, किडनी स्टोन है ना? तो किसी को बीमारियां हैं। अरे वो रोज चलता है ना, इनका रोज चलता है। हमने अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं, है ना? सब लोग अपने आप को हाँ प्लीज अनम्यूट करिए। भारती जी अनम्यूट करिए अपने आप को और फिर से शुरू करिए। हाँ, है तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ही होती है बीमारियां जिनके बढ़ने से, जिनके एक दूसरे पर प्रोविडेंट होने से होती है। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के ही दोष होते हैं, जिससे वात, पित्त और कफ। यही बीमारियों के जो डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदिक, वे सब इन्हीं को बीमारियों के सिस्टम बताते हैं, है ना? तो इनके पीछे जो भी बीमारियां हैं वे हैं वात, पित्त और कफ। तो इसी कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रोग होते हैं। लेकिन हम लोग जो है वह बीमारियों के चंगुल में फंसे ही रहते हैं। और क्या करते हैं? हमारा सिर दर्द होता है तो हम डिस्ट्रिल ले लेते हैं, बुखार हुआ तो पैरासीटामोल लेते हैं, है ना? तो ये सब अलग अलग एक बीमारियों की जो हम दवाइयां लेते हैं, तो और भी हम उसी दवाइयों में और उन्हीं बीमारियों में हम फंसे रहते हैं, है ना? पर जो ये आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वे कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो ये जो 3 तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ, है ना, वही यदि पहले ही हम इसे देखें कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और कौन, तो हम उनके अनुसार हम अपना भोजन करें और उन्हीं के अनुसार हम कुछ मसालों में, जैसे ये है कुछ तरह के मसाले हैं, जैसे काली मिर्च है, हल्दी है ना? तो ये सब, अदरक है, तो ये सब हम इन सब के से भी हम अपने आप को कुछ हद तक हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है वह उसके रूट कॉज में जाता है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हमारा वात बढ़ गया है तो वात क्यों बढ़ा हुआ है ना? तो आज हम जानेंगे प्याज के बारे में, है ना? तो प्याज भी हमारा एक औषधि ही का काम करता है ना? तो बहुत से अलग अलग जगहों में भी इसका नाम अलग अलग है। जैसे मुंबई की भाषा में कांदा कहते हैं, है ना? इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं, है ना? तो ये सब हम, और अधिकतर सब हम लोग इंडियन लोग प्याज जो है वह यूज करते हैं, चाहे सलाद के रूप में करें, तड़का के रूप में करें, है? तो इसके क्या आयुर्वेदिक गुण है और किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है, हम इसे आज देखते हैं, है? तो इस तरह की जो बातें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि प्याज में तमस होता है और इसलिए भी कई लोग नहीं खाते हैं कि उससे हम तामसिकता बढ़ती है। लेकिन यदि हम
किसी चीज को की अति करे तो ये जरूर होता है ना। पर ठीक ठीक बैलेंस में करें तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। तो इसकी जो गंध होती है, कांदे की गंध, वह तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है, पर इसका स्वाद जो है वो थोड़ा हल्का सा किसी किसी का मीठा भी होता है, तीखा भी होता है। प्याज भी दो तीन तरह के होते हैं, है ना। जैसे एक सफेद रंग का प्याज होता है, आपने देखा होगा। इसको लोग कहते हैं कि ज्यादातर किसी चीज में उपयोग करते हैं, दवाइयों के ऊपर। फिर एक ऐसा होता है ये पिंक कलर का, है ना, प्याज, ये भी अच्छा है खाने के लिए। फिर एक होता है ऐसा रेड कलर। तो इतने तरह के प्याज होते हैं, लेकिन व्हाइट वाला आयुर्वेदिक उसमें ज्यादा महत्व दिया गया है, सफेद प्याज, है ना। तो इन सब के गुणधर्म भी अलग अलग है ना। तो प्याज का जो रस अभी बताया ना मैंने, मधुर होता है, मीठा होता है। फिर प्याज का स्वभाव गर्म होता है, हल्का, पर स्वाद इसकी तासीर गर्म है, लेकिन वह ठंडी। कुछ संहिताओं में इसे गर्म कहा गया है, पर कुछ में इसे ठंडा कहा गया है, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा हम गर्मी में ही प्याज का उपयोग करते हैं। यह वात शामक है और कफ को भी शांत करता है और पित्त को बढ़ाता है। तो प्याज के बारे में जो भी इस तरह का कुछ कहा गया है, अर्थात तो जैसे हम लहसुन के बाद यदि अगर वात शामक कोई है तो वह प्याज, वात और कफ का शमन करता है, पित्त को बढ़ाता है। हम सभी यह जानते हैं, है? तो वायु के कारण अर्थात हवा के कारण जो भी समस्या होती है, जैसे गैस होना, दर्द होना शरीर में, ऐसे में प्याज एक गुणकारी औषधि मानी गई है। आयुर्वेद में भी इसे माना गया है। तो आगे हम देखेंगे कि प्याज खाने के क्या क्या फायदे हैं। तो आयुर्वेद में प्याज को खाने से शरीर में जो वायु होता है वह कम होता है, पर यह रज और तम को बढ़ाता है ना? और पर दिमाग के लिए भी यह अच्छा है। बहुत सारे लोग इसीलिए भी नहीं खाते हैं कि यह तमस को बढ़ाता है। और इसमें जो है ना, इसमें फाइबर ज्यादा होता है प्याज में। तो यह खासकर जिन लोगों को शरीर में दर्द है ना, उन लोगों के लिए भी यह अच्छा होता है। तो भोजन में गर्मी के दिनों में ही अक्सर हमें भोजन में अपने प्याज को शामिल करते हैं। और ऐसे लोग जिनकी अग्नि मंद होती है, जैसे पाचन शक्ति कमजोर होती है, गैस बनती है, कब्ज बनती है ना, तो यह पाचन संबंधी समस्या के लिए भी अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों को भोजन में अपने सब प्याज को शामिल करना चाहिए, कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि वही खा रहे हैं, कम मात्रा में, है ना। और फिर जिन्हें सूखे पाइल्स की समस्या होती है ना, उनको भी प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। और आयुर्वेद में यह गर्म कहा गया है, लेकिन गर्मी में यह जो काम करता है, आयुर्वेद में औषधियां हैं जो उष्ण व गर्म होने के बाद भी रक्त पित्त या गर्मी को शांत करती है ना। जैसे गिलोय को भी गर्म कहा गया है, पर वह पित्त को शांत करता है। ऐसे ही प्याज भी उष्ण वीर्य का होने पर भी शरीर में गर्मी को शांत करता है ना। जैसे हमें कभी लू लग गया है या कुछ, तो हम आए घर आने के बाद, या हमें ऐसा लग रहा है कि शरीर में से कुछ गर्मी गर्मी निकल रही है या जलन हो रहा है यहाँ पर हथेलियों में या पाँव के तरपोरी में, तो हम प्याज का रस हमें निकालना चाहिए और उसमें तेल, प्याज के रस में थोड़ा सा तेल मिलाकर अपने हथेली में और पैरों के नीचे लगाना चाहिए, और अपने सिर में और हाथ पैर में भी लगा सकते हैं, और थोड़ी देर आधा एक घंटे बाद हमें स्नान कर लें, है ना। तो आप उससे बाद देखोगे कि बहुत आपको रिलैक्स मिल रहा है ना। जो वो अंदर शरीर के अंदर की जो गर्मी होती है ना, वो प्याज जो है वो खींच लेता है।
और उसी तरह बालों के लिए भी प्याज जो है ना बहुत ही अच्छा है ना। या जैसे बाल वाल गिरते भी हैं तो हम प्याज के रस में तेल मिलाकर उस उस अच्छा सा दोनों को मिलाया और अपने बालों की जड़ों में उसको लगा लिया और एक आध 1.5 घंटा बाद फिर हम धो सकते हैं, है ना। और ऐसे ही प्याज का रस जो है वो हम अपने प्याज का तेल भी बना सकते हैं। अच्छी तो तरह से। उसके लिए हम जितना मान लो हमें तेल बनाना है तो प्याज लिया, अच्छा तेल थोड़ा गरम किया, उसमें प्याज को डाल दिया और फिर और भी जैसे प्याज है, मीठा नीम पत्ती है और मेथी है, कलौंजी है, तो और गुड़हल के फूल भी डाल सकते हैं। तो ये सबको करके भी हम प्याज का रस बना लें और उसको भी हम नहाने से पहले बालों में लगाकर हम उसे धो सकते हैं, है ना। तो ये भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल माना गया है प्याज का, इससे बाल झड़ना भी बंद होता है। तो अब कच्चा प्याज देखते हैं हम कि कच्चा प्याज खाने से भी बहुत फायदे होते हैं। अरे हाँ, गर्मियों में जैसे नाक से खून भी बहता है ना, किसी किसी का कहते हैं नक्सिर फूट गया है, तो उसमें भी हम प्याज को ऐसे थोड़ा सा ऐसा प्याज को हम छीलें और छील के उसको अपने नाक के पास लाकर हम जोर से मतलब इनहेल करें उसको, उसकी जो खुशबू है उसको हम अपने नाक के अंदर लेंगे ना तो भी जो नाक से खून निकलने की समस्या होती है ना वो बंद हो जाती है ना, उसके इस्तेमाल से ही। और अगर हम कहीं बाहर गए हैं और हमें तेल और प्याज का रस नहीं लगा रहे हैं तो भी हम इस खाली प्याज को ऐसे थोड़ा छील कर उसके सुगंध को सूंघने से भी हमें शरीर में ठंडकता लगती है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं यदि पैर हाथ में नहीं लगाना है ना। तो कच्चे प्याज में ना कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, D6, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना। इतने सारे गुण जो है वह इन प्याज में हमें मिलते हैं। और सल्फर आयन एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसमें, है ना। इसीलिए तो जो हमारे शरीर के अंदर के रोगाणु है ना उसको भी ये नष्ट करता है। ऐसा ही खाने से हमारे मुंह में जो भी कुछ रोगाणु है उसको भी वह प्याज जो है वह नष्ट करता है ना। तो कच्चा प्याज खाने से हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, है ना, उसके जो प्रोटेक्शन में को भी यह कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है हमारे शरीर से, है ना। और हार्ट में भी यह हमेशा हेल्दी रखता है हार्ट को हमारे। और तो जब हम कच्चा प्याज खाते हैं ना तो विटामिन C और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो इम्पैक्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी हमें रोग से लड़ने की क्षमता को वो हमारे बढ़ाते हैं, है ना। कच्चे प्याज में क्वेरासेटिन नामक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, है ना। तो जैसे पेट का कैंसर है, लीवर है आदि से भी वह प्रोटेक्ट करता है ये प्याज, है ना। तो प्याज चूंकि रूट वेजिटेबल है ना, जमीन में उगता है, तो इसमें क्रोमियम नामक पदार्थ होता है ना। तो ये ब्लड शुगर को भी लेवल में रखता है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए भी यह बेनिफिशियल है। और बुखार, सर्दी, जुकाम, एलर्जी होने पर भी हम प्याज के रस में यदि थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच प्याज का रस लिया, 1 चम्मच शहद, फिर दोनों को मिलाकर भी हम चाट सकते हैं, है ना। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, है ना, जो हमारे अंदर की बैक्टीरिया से हमें लड़ने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से जो यह प्याज है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। तो कच्चे प्याज में फोलेट नामक भी एक पदार्थ होता है जो डिप्रेशन को भी कम करता है और हमारे मूड को अपलिफ्ट करके रखता है। और नींद भी अच्छी आती है, इससे भूख भी खुलकर लगती है। और ये गर्मी में ही जब हम खाएं ना तभी अच्छा लगता है, और बरसात में, ठंड में इतना अच्छा प्याज का टेस्ट नहीं आता है।
ऐसा है कि ये गर्मियों में लू के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ये प्याज को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये हमारी आयुर्वेद का एक और हमारे किचन में जो मसाले हैं और एक वेजिटेबल है, रूट वेजिटेबल है, उसका बेनिफिट है। तो ये हमने आज देखा उनमें के बारे में। चलिए डूरा जी। हाँ जी। थैंक यू भारती जी। ओ, प्याज तो बहुत कॉमन है, बहुत लोग खाते हैं इंडिया में। हम्म, सो इट्स अ वेरी, कुछ लोग तो हाथ पैर बांध के बैठ जाते हैं, प्याज नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएं। हाँ ये होता है। मेनी मेनी घर, बहुत सारे घरों में इट हैपेंस। तो और फ्रूट सिंगर्स, मुलेठी, मुलेठी से चबाइए, उससे ठीक रहता है फ्रूट। अच्छा चले, अब हम अपने होलिस्टिक कुकिंग पे आते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। रेडिशेस, मूली, मूली तो ठंडी होती है। थैंक यू भामती जी, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, चंद्रा जी प्लीज, आकांक्षा, उषा रानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। It's nice to see that I should see to whom we are talking to. हेलो रेखा जी, कैसे हैं आप? ठीक, ठीक है। तो हम आज करते हैं अपना शुरू होलिस्टिक। ओके, वेलकम टू द सेशन ऑफ दिस इंट्रो टू होलिस्टिक कुकिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उषा रानी जी आप कर दीजिए, बाकी लोगों ने भी कर दिया। आकांक्षा यू ऑल्सो। तो हम कहाँ से शुरू करें? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई सवाल किसी के मन में? है किसी को कुछ सवाल पूछना? कितने लोग नए हैं पूछिए। हाँ जी, रेखा जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। रेखा जी को अनम्यूट करिए। तो अभी तो सोनिया जी होंगी ना, सोनिया जी करिए। चलिए, तो बाद में कहा, अभी नहीं हो रहा ना, लेट हर कम। तब तक हम कुछ बात करते हैं। आप लोगों ने कहीं से किया, पर इनके तो बंद है ये क्या चीज? स्पीकर ना, बात करके पता करते हैं। हाँ, किन्हीं ने पहली बार जो आए हैं उनसे भी बात कर लीजिए। कोई है जो आज पहली बार आया है? अच्छा, आप आए हैं। अच्छा, आयुर्वेदा का नाम सुना है? ये नाम सुना है आपने, आयुर्वेदा? आपने सुना है उषा जी? हाँ, ये जो हमारा कोर्स है ना, ये इट इज बेस्ड ऑन टोटल आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज, आयुर मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स नॉलेज, जिंदगी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जिंदगी जीने का सलीका इज बेस्ट, या जो भी ज्ञान है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, वो इसमें सब कुछ है। और ये आज का नहीं है, ये
सदियों से चला आ रहा है। और आप हैरान हो जाओगे कि जो आज आयुर्वेदा जहां पर आज है, जहां पर इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया है, बहुत सारी चीजें इसको आयुर्वेदा को तो अब मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है, मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है। मगर वही लोग, उधर के ही लोग उस जमाने में इसको बोलते थे कि ये पता नहीं किस एलियन का कोई नॉलेज है, एलियंस जो होते थे। और कुछ लोगों ने उसी को अध्ययन करके बड़ा चढ़ा के उसको कर रहे हैं। दे नेवर एक्सेप्टेड इट, बट नाउ एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग। और हम लोग नेचर से है ना, वी ऑल बिलोंग टू द नेचर, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो नेचर करता है ना। हम कहीं दूर दूर से तो आए नहीं है, किसी और प्लेनेट से। तो हमें आज ये जो देख रहे हो ना कोरोना की हालत, ये सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। हम जितना नेचर के साथ साथ रहेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। अभी आप ये समझ लीजिए इतना कुछ हो रहा है क्योंकि नेचर के साथ बहुत गलत किया गया, दूर हो गए हमने ये भूल गए कि नेचर से हम बने हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। हमको लगा कि हम बहुत बड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मगर एक बार फिर हमको दिखाया कुदरत ने, नेचर ने, कि नेचर ही हमारे ऊपर है। हम नहीं, वी कैन नॉट हैव अवर हैंड ऑन नेचर सेट कि भाई हम आपको ये देंगे वो देंगे। हमें ही लेना है जो नेचर दे रहा है, और हमें नेचर के साथ साथ चलना है, वही सिखाता है ये। क्योंकि अभी तक आप देखो कितना लाइफस्टाइल बदल गया हमारा। पहले हम नेचर के साथ ही रहते थे, फिर धीरे 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 कि हमें भी लगा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर असली में हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, जो अब पता चल रहा है। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कहां से हम कहां आ गए, और हम आ गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चक्कर में, सब कुछ बदल दिया। और आज ये हाल है कि लोग भी परेशान है, समझ नहीं आता है कैसे ये इतनी बीमारियां, बच्चे भी बीमार पैदा हो रहे हैं, गॉड ब्लेस देम। और बच्चों में भी इतनी इतनी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं। ये सब इसी वजह से है क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर हो गए, हम भूल गए हम नेचर का एक पार्ट। तो इसी वजह से हमारी ये कोशिश है कि हम फिर से एक बार नेचर को अपनाएं और वही करें जो नेचर हमसे चाहता है। ठीक है, तब नेचर हमसे क्या चाहता है? नेचर हमसे चाहता है कि हम एक होलसम लाइफ, हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन जिए। वो कैसे जिएंगे? वो जिएंगे हम होलसम खाना, यानी कि पौष्टिक आहार, पौष्टिकता से भरपूर आहार लेकर, जो कि हमें नेचर देता है, और उसी के अनुसार हमने उस खाने को चूज भी करना है, पकाना भी है, खाना भी है, ताकि हम स्वस्थ रहें। और यही हम इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सिखाते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, तो हमको पहले अपने आप को जानना है। ये एक नेचर इज ग्रेट। नेचर पहले आपको बताता है कि आप क्या है। जब आप ये जानेंगे कि आप क्या है, तब आप जानेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, तब आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं खाने का। तो आप क्या है? नेचर ने हमको 3 प्रकृतियां दी है, वाता, पिता एंड कफा। जब हम पैदा होते हैं तो ये तीनों हमारे अंदर होती हैं, और ये तीनों बहुत जरूरी है। ये नहीं कि 1 या 2, या ऑल 3 आर रिक्वायर्ड।
पर एक इसमें से प्रोमिनेंट होती है। वो क्यों? क्योंकि उससे हम इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमको ज्यादा होती हैं किसी एक की, तो वो हमारी प्रकृति हो जाती है। जैसे समझ लीजिए वाता है, समझ लीजिए मैं वाता हूं, तो मेरे में आपको वाता की ज्यादा क्वालिटीज मिलेंगी, ठीक है। और मेरे लिए पिता और कफा दे प्ले अ सपोर्टिंग रोल। तो जो कफा वाला होगा उसके लिए पित्त एंड वात करेगा सपोर्टिंग रोल। मेन उसके होंगे किसके गुण? कफा के। तो ऐसे हैं तीनों, और तीनों से हम चलते हैं। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे इस कोर्स में कि वाता क्या होता है, पित्ता क्या होता है और कफा क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये किससे बने हैं। बने तो हम सब पंच महाभूत से ही है। जो ब्रह्मांड है, इसमें इस यूनिवर्स में हर एक चीज 5 एलिमेंट्स, जिनको पंच महाभूत भी बोलते हैं, उनसे बना है। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से है? अग्नि, जल, वायु, आकाश एंड पृथ्वी। तो इनसे हम भी बने हैं, और हर कोई चीज इस ब्रह्मांड में उन्हीं से बनी है। इसलिए हम कहते हैं वी आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मांड, दिस यूनिवर्स। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सुपीरियर है, मतलब हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम सुपीरियर है, बट हमें याद रखना चाहिए वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। So we have to abide by the rules and regulations of the nature. तो पहले हमको पता चलेगा हम क्या है। आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, द फर्स्ट लेक्चर विल बी वाता, पिता एंड कफा। क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, ये क्या काम करते हैं, क्या इनके गुण है, क्या इनके अवगुण है। तो आपको ये तीनों जब पढ़ोगे तब आप अपना जजमेंट करना बैठोगे कि मैं कहाँ पर हूँ, इसमें मेरी प्रकृति कौन सी है। ये सब करते हैं, हमने भी किया है अपने टाइम पे कि कौन सी होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी प्रकृति क्या है, तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे, आपकी नाड़ी परीक्षा करेंगे, नाड़ी को चेक करते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपका प्रकृति कौन सा है। वो हम आपको बताएंगे। हम आपको कल भी पूछा था लोगों ने, तो हम आपको डाल देंगे इसमें ग्रुप्स में डाल देंगे डॉक्टर्स के नाम। आप अपनी मर्जी से आप किसी के पास भी जा सकते हैं। तो हम बीमार कब होते हैं? जब इनमें कोई इम्बैलेंस आ जाता है, इन प्रकृतियों में। ये जो प्रकृतियां होती है ना, ये हमको चलाती हैं, हम यही हैं, ये हमारे साथ आई है और हमारे साथ ही जाएंगी। तो इनफैक्ट हम जो भी कर रहे हैं इन्हीं के वजह से कर रहे हैं, ये हमसे करवाते हैं। और दूसरा हम ये याद रखेंगे कि जब आप अपना प्रकृति पता चलेगी आपको, हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस प्रकृति का खाना क्या है। जब वो प्रकृति बैलेंस में होती है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए। मगर अगर हमने कभी गलती से कुछ खाना खाया तो किसी न किसी प्रकृति में इम्बैलेंस यानी कि विकृति आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा सिर दर्द होगा, हमको पेट दर्द होगा, ऐसे छोटी छोटी चीज शुरू शुरू में होते हैं, तो हमें एकदम अलर्ट होना चाहिए। अभी पेट दर्द हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या खाया था। तो दैट इज एन इम्बैलेंस, दैट इज विकृति। तो जब किसी भी इन दोषों में से, वाता दोषा, पिता दोषा एंड कफा दोषा, इन तीनों में से एक न एक को विकृति आती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करते रहते हैं। सारी डिजीजेस जो है, सारी बीमारियां जो है, वो मोस्टली पेट से शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू हो जाती है। जब हमने कुछ ऐसा खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे में विकृति आती है। और इन तीनों विकृति, तीनों दोषाज में से किसी एक में हाँ इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस समय हमें क्या खाना चाहिए? समझ लीजिए पिता में
पित्त एग्रीवेट हो गया, बढ़ गया है, तो पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया किसी का, उसको क्या खाना चाहिए, उसको क्या अवॉइड करना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए मॉडरेशन में, ये हम सब आपको बता देंगे। और तीनों प्रकृतियों का, कफा को क्या खाना चाहिए, वाता को क्या खाना चाहिए, और उसको शांत करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, प्रकृतियों को शांत करने के लिए। फिर आपने देखा होगा पहले लोग ज्यादा बीमार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि शुद्ध खाना खाते थे। आजकल कितना अडल्ट्रेशन होता है, उस समय अडल्ट्रेशन नहीं होता था, शुद्ध खाना खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और मेहनत भी करते थे, काफी सारी मेहनत करते थे, तो वो बीमार नहीं होते थे इतना जितना आजकल बीमारी है। तो उसका वजह क्या था कि एक तो शुद्ध खाना वो बनाते थे, खाते थे, अडल्ट्रेटेड नहीं होता था, और बनाने के जो तरीके थे वो भी अच्छे थे। लकड़ी के चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, ठीक है, हमने भी देखा है वो दौर थोड़ा थोड़ा जब हम छोटे थे, तो कोई बीमार नहीं होता था। मगर फिर बदलता गया, टाइम स्टार्टेड चेंजिंग 90s से शुरू हुआ कि सब कुछ बदल गया, लोग ज्यादा बाहर जाने लगे, लेडीज स्टार्टेड स्टडिंग। औरतों ने जो पढ़ाई की, पहले तो लेडीज पढ़ती नहीं थी, लेडीज हर प्रोफेशन में जाती है, प्रोफेशनल्स बन गई और उन्होंने भी घर छोड़ना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा प्रायोरिटीज बदल गई, टाइम किसी के पास नहीं था, तो हमने ऐसे कुकिंग मेथड्स यूज किए जिनसे खाना जल्दी जल्दी बने, क्योंकि सबको बाहर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, बड़ों को ऑफिस जाना है, तो ये और आ गया, कुकर वगैरह आ गया। और कितना खुश हुए थे लोग जब कुकर आया था, सब खुश, अरे 5-10 मिनट में ये बनता है, सब्जी बनती है, ये बनता है, इट्स वेरी फास्ट एंड इट इज फास्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर किसी ने उस समय ये रियलाइज नहीं किया कि ये गलत है, क्योंकि अनअवेयरनेस थी, किसी ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मगर अभी हम जानते हैं कि कुकर में खाना बनाने से हमारे जो पौष्टिकता है खाने की वो नष्ट हो जाती है। तो बीमारियां शुरू तभी से हुई, कुछ सालों के बाद धीरे धीरे लोग बीमार रहने लगे, ये कमी आ गई, इस विटामिन की कमी है, इस मिनरल की कमी है, जो पहले कभी नहीं होता था। क्योंकि आपको पता है जो हमारा नेचर है, जो वेजिटेशन है, जो सब्जियां हैं, जो अनाज है, फल है, सब कुछ हमको देती है, हमारी बॉडी को सब कुछ इनसे मिलता है। हमें बाहर का कुछ खाने की जरूरत नहीं, कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। जितने विटामिन्स बॉडी को चाहिए होते हैं वो उसको मिल जाते हैं सब्जियों से और अनाज से, नट्स से, फ्रूट से। हमको सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं है। पर बाद में ऐसा दौर आया कि हर कोई सप्लीमेंट्स खाने लगे, कमियां होने लगी, डॉक्टर कहने लगे भाई आप में B12 नहीं है, आप में पोटेशियम नहीं है, आप में कैल्शियम नहीं है। इन सब चीजों की हमने बचपन में सुना ही नहीं था आर्थराइटिस का नाम, वी हैड नेवर हर्ड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, और कभी नहीं सुना हमने बड़े होने तक से, दम समझ लीजिए 10-15 साल पहले तक, कि घुटनों में दर्द क्या होता है, किसी को नहीं होता था। मगर अब सबको होने लगा, एक तो कमियां होने लगी, दूसरी एक्सरसाइज भी बंद हो गई, सीढ़ियां चढ़ना बंद हो गया, फ्लैट्स में रहने लगे लोग, मेहनत, कोई ऐसा काम नहीं होता अब जिससे हमको पसीना आए। पहले हम चलते थे, चल के स्कूल जाते थे, चल के कॉलेज जाते थे, पसीने आते थे, एंड दैट इज एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन, हमारी बॉडी साफ हो जाती थी अंदर की। वो सब नहीं हुआ, सब अंदर ही रहा। फिर AC आ गया तो घर में भी पसीना नहीं आता,
तो वो टॉक्सिन्स जाएंगे कहाँ, वो तो अंदर ही रहते हैं और बीमारी में बदल जाते हैं। तो इस वजह से हमको प्रॉब्लम्स होने लगी। तो वो जो कुकिंग मेथड्स थे वो अब नहीं सूट करते हैं आज के दौर में। तो हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कुकिंग मेथड्स हैं जिनसे आप मैक्सिमम पौष्टिकता बचा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बचाना बहुत जरूरी है, वरना खाना खाने से कोई मतलब नहीं है। कितनी महंगी से महंगी आप ले आइए सब्जी, बेस्ट से बेस्ट, मगर जब तक हम उसकी पौष्टिकता बचाएंगे नहीं, बेकार। तो हम आपको बताएंगे इस कोर्स में कुकिंग मेथड्स, जो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक्स। उसके बाद आयुर्वेदा कहता है समय से काम करो, समय से काम करो, क्योंकि नेचर खुद भी हर काम समय से करता है ना। जो साइकिल ऑफ टाइम है आयुर्वेदा का, वो भी हम बताएंगे आपको क्या है और किस समय आपको क्या करना चाहिए, वो भी कोर्स में बताएंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं नेचर में हर काम समय से होता है। विंटर समय से आता है, समर समय से आता है, एंड स्प्रिंग, अभी बारिश का मौसम है, वी आर प्रिपेयर्ड, हमें पता है अब बारिश शुरू होगी। कभी लेट होती कि अरे इस बार लेट हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कब क्या आने वाला है। तो ये ब्रह्मांड जब समय से चलता है, हम भूल गए कि हम भी इसी के पार्ट हैं। हमने कोई सब काम हमने जब मन आए, जब टाइम मिले तब करना शुरू कर दिया। खासकर खाना खाना और सोना, ये दो चीजें बहुत बदल गई, बहुत ज्यादा बदल गई। और उसकी भी एक वजह है ये जो बीमारियां हैं। नींद और रेस्ट बहुत जरूरी है, इसीलिए कुदरत ने रात बनाई है। पहले लोग दिन को काम करते थे, रात को सोते थे, तो बीमारी नहीं होते थे। मगर अब क्या होता है, अब यंग जनरेशन ज्यादा देर देर से खाना खाते हैं, कुछ लोग तो 11 बजे भी रात के खाते हैं, और कुछ लोग 2-2 बजे तक जागते हैं। तो जो साइकिल ऑफ टाइम है नेचर का, कि कब हम खाना खाएं, कब हम उसको पचाएं, कब बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, कब बॉडी उसको जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जो वेस्ट निकालती है बॉडी, वो किस समय निकालेगी। बॉडी को भी तो टाइम टेबल है ना, वो ऐसे हैफेजर्डली काम नहीं करती है। हमारी बॉडी इज वन ऑफ द मोस्ट द वाइजेस्ट टूल हमारा है। ये बहुत अच्छे से काम करती है हमारी बॉडी अंदर की, सब कुछ इज सो ब्यूटिफुली, इट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। मगर हम इसको खराब करते हैं, हम इसका ध्यान नहीं देते। हमें जब मन आता है खाते हैं, जो मन आता है खाते हैं, जब मन आता है सोते हैं, और फिर हम कहते हैं हम बीमार कैसे हो गए, एंड खटखटाते हैं दरवाजा डॉक्टर्स का। तो वो हमें और ठीक करते हैं, पर टॉक्सिन्स भी जाते हैं अंदर। तो हमको समय पे खाना बहुत जरूरी है, ये हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। टाइमिंग क्या है, कब क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही डिनर लंच सबका हम बताएंगे, ठीक है। फिर आते हैं ये, जब हम आजकल बाहर बहुत खाते हैं, या आप बाहर का खाना घर भी मंगाते हैं, उससे और दैट एडिड टू द प्रॉब्लम। खैर आ गया खाना तो फिर एसिडिटी भी हो, इज वेरी कॉमन। या आजकल घर में भी बहुत ऐसा खाना बनाने लगे जहां पर जिसमें बहुत सारे मसाले हैं, और जो मसाले हम अपने हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये बाहर डिशेस के जो मसाले हैं उसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, और एसिडिटी हो जाती है आजकल, बहुत प्रिवेलेंट है। तो एसिडिटी से अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, वो भी ऐड करती है हमारी हेल्थ के प्रॉब्लम्स को, हेल्थ चैलेंजेस को। तो एसिडिटी को चेक करना
हम आपको बताएंगे कैसे विद अल्कलाइन वाटर से। अल्कलाइन वाटर कैसे बनता है, हम आपको 4 प्रकार का अल्कलाइन वाटर बनाना सिखाएंगे। हेडेक के लिए, डाइजेशन, एनी प्रॉब्लम ऑफ डाइजेशन उसके लिए, फिर कफ के लिए, और इम्यूनिटी बूस्टर, यूजिंग अल्कलाइन वाटर एज इम्यूनिटी बूस्टर, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो आप कैसे बनाएंगे एंड टू गेट रिड ऑफ द एसिडिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, फिर आता है और क्या है हमारे पास टेस्ट भी है। टेस्ट हैं इतने सारे, 5-6 टेस्ट हैं, तो हमें एक ही टेस्ट नहीं खाना है। हम आपको बताएंगे अगर हम एक ही टेस्ट खाएंगे तो किस 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 प्रकृति में दोष आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, और फिर हमें उसको शांत करना पड़ता है। तो ये भी हम बताएंगे आपको अपने इस वाले कोर्स में कि कौन सा तो ये टेस्ट कौन कौन से खाने जरूरी है। उसके बाद हमारे पास गुण है, 3 गुण जिन पे हमारा कंट्रोल है। ये जैसे प्रकृतियां हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वी आर देयर अंडर देयर कंट्रोल। पर ये जो है व्हाट दिस सत्वा, रजस एंड तमस, वो हमारे कंट्रोल में है। सत्वा तो सबके पास होता है when we are born. You know that we are so pure when as a child. Everybody is pure. Purest form of the humanity जो होता है that is childhood. तो बाद में जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हमको रजस आता है, उसके बाद कभी कभी तमस भी आता है। तो रजस का होना भी बहुत जरूरी है, वरना आदमी आगे कैसे बढ़ेगा, काम काज कैसे करेगा। मगर उसको हमें इतना नहीं बढ़ने देना है कि वो तमस में कन्वर्ट हो जाए। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि खाने के माध्यम से कैसे हम सत्वा में कितना जरूरत है सत्वा में रहने की, कितना हमें जरूरत है रजस में रहने की, और राजसिक खाना क्या है, सात्विक खाना क्या है, तामसिक खाना क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। ठीक है, देन कम्स अवर किचन। हमारे किचन में जैसे भी भारती जी ने बताया था, सब कुछ है, स्पाइसेस, मसाले हैं, हर्ब्स हैं, पत्ते वाले जो हम बाजार से भी लाते हैं, ऑब्वियसली बाजार से ही सब कुछ लाते हैं, मगर हमारे किचन में होता है उसका कुछ ना कुछ हमेशा होता है। अभी अगर आप समझ लीजिए किसी को अस्थमा है, उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमारे पास मसाले हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये परहेज करेंगे और अगर आप अच्छे मेजर्स लेंगे तो अस्थमा ठीक हो जाता है। अस्थमा, मैं एक एग्जांपल हूँ जीती जागती, मेरे को बहुत एक्यूट अस्थमा होता था कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले। हॉस्पिटल जाना पड़ता था मेरे को, रात में कितनी बार जाना पड़ा था ऑक्सीजन लेने के लिए। मगर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो मेरा कैसे ठीक हुआ। तो ये भी हमारे किचन में ये भी है कि हम कैसे उसको चेक करें। फिर अगर कंटेजियस डिजीजेस है, संक्रमित डिजीज जो होते हैं, बीमारियां, तो उनसे कैसे बचे हम, इन्हीं मसालों से और इन्हीं पत्तियों से जो हर्ब्स होती है हमारे पास। फिर हमारे में प्राण शक्ति होती है, कभी कभी ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, वो भी हम इंश्योर कर सकते हैं अपने किचन में जो सामान है हमारा उससे, विद द स्पाइसेस वी हैव। वायरल से लड़ने की शक्ति भी देता है हमको ये मसाले, द स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो हमारे किचन में वायरल होता है। तो हमें द ओनली थिंग इज हमें मालूम नहीं है, वो हम आपको बताएंगे, ये सब चीजें बताएंगे, हम आपको लिखवाएंगे ताकि आपको जब जरूरत पड़ेगी आप उसको चेक करेंगे, आप उसको देखेंगे।
ठीक है। और देखकर आप ये छोटी छोटी चीजें आपस में छोटी छोटी चीजें खुद, उसका खांसी है किसी को तो आपको पता चलेगा खांसी है तो इसको ऐसे ये वाला चीज देते हैं, ये वाला मसाला चाहिए, ये वाला कोई तुलसी की चाय देंगे, ऐसे कर करके आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा होलिस्टिक कुकिंग एंड देयर आर मेनी रेसिपीज ऑल्सो। और रेसिपीज में आपको ये पता चलेगा हमारे एक, कभी कभी हम मिक्स्ड खाना बनाते हैं ना, मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं और ज्यादातर स्नैक्स में मिक्सचर होता है, और जैसे सारे मोस्टली स्नैक्स मैदे के बने होते हैं, तो मैदा खाना अच्छा नहीं है, एवरीबडी नो, सबको पता है मैदा की चीजें नहीं खानी चाहिए। तो मैदे को किस चीज से हम रिप्लेस करें, मैदे के बदले हम कौन सा चीज इस्तेमाल करें जिससे हम वही चीजें बनाएं जो हमको अच्छी लगती हैं, मिक्स्ड करके। विरुद्ध आहार बोलते हैं इसमें। विरुद्ध आहार होता है जब हम दो चीजें ऐसी मिलाते हैं जो आपस में मिलते नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, बिल्कुल अलग होते हैं। हालांकि है सब कुछ इसी मिट्टी से बना हुआ, इसी ब्रह्मांड के हैं वो भी, मगर येट वी आर डिफरेंट। जैसे हमें हर इंसान से दोस्ती नहीं होती या हर किसी से दुश्मनी नहीं होती, ऐसे ही सब्जियों में भी होता है, हर सब्जी दूसरे से नहीं मिलती, हर अनाज दूसरे अनाज से नहीं मिलता, ठीक है, हर फ्रूट दूसरे फ्रूट से नहीं मिलता, जो भी उगता है। तो हम बिना ऐसे जाने हमें उनको मिलाना नहीं चाहिए। तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो विरुद्ध है और हमें नहीं उनको मिलाना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। और फिर हम ये भी बताया जाएगा आपको रेसिपीज में कि रिप्लेसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैदे के बदले हम क्या चीज करें। अभी समझ लीजिए हमको समोसा बनाना है, मैदा नहीं खाना है, मैदा इज नॉट सात्विक फूड, होलसम फूड में मैदा नहीं आता है, तो हम उसके बदले क्या खाएं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप ये कोर्स कर लीजिए और फिर आपको पता चलेगा सबकी। इट इज अ ब्यूटीफुल नॉलेज। ये जो नॉलेज है हम अपने लिए नहीं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हमारा एम है कि जो हमारे बच्चे आजकल अस्वस्थ रहने लगे हैं, नई जनरेशन टीनेजर्स, उनको हम कैसे बाहर के खाने से घर के अंदर लाएं। घर में भी वही खाना बन सकता है, मगर उनके जो क्या कहते हैं उसको, जो बाहर वो खाने जाते, जैसे पिज्जा खाने जाते हैं या बर्गर खाने ये सब चीजें घर में बन सकती हैं। आपको दिखाया जाएगा कैसे बन सकते हैं कटलेट, मगर उनके जो खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया होगा वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, सात्विक होंगे, पौष्टिक होंगे। सबसे बड़ा है पौष्टिक होंगे और बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये मुलेठी मैंने बोला था, मुलेठी भी होती है, बट इट डिपेंड्स कि आपके थ्रोट को क्या हुआ है। सबसे बेस्ट होता है थ्रोट्स का गरारे करना। मेक इट अ प्रैक्टिस। नमक और थोड़ा अगर हल्दी भी आप डाल लो तो गरारे कर सकते हैं आप एवरी मॉर्निंग। और अगर कुछ ज्यादा है तो मुलेठी होता है ना, दैट इज ए जेड। मुलेठी को क्या बोलते हैं इसमें, पेड़ की जड़ है मुलेठी, मैं भूल गई उसका नाम। यष्टि मधु भी बोलते हैं दुर्गा जी। यष्टि हाँ मधु। हाँ, यष्टि मधु। यष्टि मधु इज मुलेठी। उससे थोड़ा गला ठीक रहता है, मगर फिर भी आप ये गरारे भी करिए। और अगर आपको यू वांट इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, दैट ही विल गिव यू द बेस्ट जजमेंट। आयुर्वेदा में सब चीज का क्योर है, बाद में फिर नहीं आता है। एक्चुअली जो आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो होता है मेंटेनेंस। वो हमारा हेल्थ मेंटेन करते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं देते हमको, क्योंकि हम जब उनके पास, हाँ ओके, हम इसमें डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, डोंट वरी, आजकल चलता रहता है, हम आपको डाल देंगे। तो ये मेंटेनेंस, दे मेंटेन योर हेल्थ। आप जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप, मेरे सिर में दर्द है, मेरे को, वो पूछते हैं ना हमसे, बताओ भाई क्या बात है, तो हम बताते हैं। मगर हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हमसे पूछते नहीं है, वो हमारी नाड़ी देखते हैं, तब वो हमको बताते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम, विच मेक्स, फिर वो अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं हमारी। ठीक है, और कुछ? लिंक इन दिस जूम चैट ओनली प्लीज। सोनिया जी हैं, सोनिया जी इनको भेज दीजिए ना लिंक। सोनिया जी अभी आए नहीं होंगे, आज लिंक 12 दिया है। है डूरा जी, चैट में डाला गया है, डाले हैं। डाला है? हाँ डाला है चैट में, अच्छा, कुकिंग कोर्स का भी और उसका दोनों आपने ज्वाइन किया का। लेट आकांक्षा, व्हाट डू यू वांट टू नो? अभी डाला है थोड़ा सा। अच्छा, प्रीवियस चैट नहीं देख सकते हैं, सो आई वांट द लिंक अगेन। अभी सोनिया जी आएंगी तो फिर डाल देंगे। अभी इसके बाद भी होगा ना, इसके बाद भी होगा ना कोर्स? कितने बजे हैं? हाँ कितने बजे हैं? इसके बाद कौन सा? अच्छा, 8:15 पे है, उसमें उसमें हम आपको देंगे, अभी नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू यू। उषा जी आपको अच्छा लगा? यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम? या इनको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए ना सबको। मोस्ट सोनिया जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सोनिया जी तो है नहीं। हाँ सोनिया जी, उषा कौन है? उषा जी अनम्यूट कर दीजिए इनको प्लीज। आप कल भी आना, ठीक है? तो हम देखेंगे, कर सकते हैं, अभी यहाँ है नहीं वो जो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। अपने फ्रेंड्स को भी लाइए और हमारा कोर्स जरूर करिए, मेक इट अ पॉइंट कि कोर्स तो करना ही है। ठीक है, चलिए 4:10 हो गया, चले फिर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। भारती जी चले? चलिए, थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, देव देव। भामती जी ने कोर्स किया है, हाँ, ये भामती जी ने होलिस्टिक कुकिंग किया है क्या? कुछ कर लिया? वो उनका म्यूट है ना, कैसे बोलेगी, बात कैसे करेगी? कल अच्छा पूछेंगे, कल पूछते हैं। ठीक, चलिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द क्लास? क्लास का कि कोर्स का? 1200। यस डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। 9, 10, 11 जुलाई को है, और डोनेशन इज ओनली 1200। तो ये ओके, आई एम सॉरी, ये अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, द होस्ट इज नॉट हियर। कल आप लोग आइए, कल हम बता देंगे आपको, और एंड वी विल सी दैट समबडी इज देयर। थैंक यू उषा जी, थैंक यू वेरी मच। चंद्र, हाँ, सतीशन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रावली सतीशन, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू बिकॉज यू आर
on mute. चैट में लिख सकते हैं, बोल दीजिए। चैट में लिख दीजिए ना, you write it down in the chat. चलो चलते हैं फिर। हाँ ठीक। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Chandra Krishna, you asked about diabetes. Since you are mute, so we'll discuss it tomorrow. We'll answer you. You are in the group, so you can ask it there also. ठीक है? Okay, thanks.